वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर दोबारा त्रिकोणमिति की डिग्री वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जैसे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 कैसे आता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 किस तरह से आता है वो बताएंगे। किस तरह से निकालना है इसे वो बताएं। tan 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, किस तरह से होता है वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन कितना डिग्री निकालना है पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। डिग्री वैल्यू पर निकालते हैं साइन का। तो सबसे पहले साइन का क्या लेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। तो साइन का सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद कितना डिग्री लेना होगा, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद अब 45 डिग्री किस तरह से निकलेगा वो सब बताएंगे हम। उसके बाद 60 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री लिया, बाकी को हटा देते हैं। ये 90 डिग्री लिया, ठीक है। अब देखिए किसी भी थीटा में सबसे पहले आप इन सभी में 4 से भाग देंगे, किसे 0, पहले 0 लेते हैं, 1 इसको मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसे 4, ठीक है। अब सब में 4 से भाग देंगे और ओवर रूट कर देंगे। कोई दिक्कत, सभी में 0 लिया, इस पर 4 से भाग दिया, ओवर रूट किया, फिर इसमें भी 4 से भाग दिया, ओवर रूट किया, फिर इसमें भी 4 से भाग दिया, ओवर रूट किया, फिर इसमें भी 4 से भाग दिया, ओवर रूट किया, फिर इसमें भी 4 से भाग देंगे, ओवर रूट कर देंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 इतना लिया और पर के मान में 4 से भाग देकर ओवर रूट कर देंगे, जिससे साइन थीटा का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते कैसे। तो किसी भी अंक को 0 से भाग देने पर क्या आता है, 0, यानी 0 डिग्री, ये डिग्री है सब, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है यहाँ तक। चलिए ठीक है। तो 4 0/4 है, तो 4 0 में 4 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिखा। फिर 1/4 का ओवर रूट है, तो 1/4 का ओवर रूट है, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बाहर निकल जाएगा इससे। लेकिन 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, √4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये हटेगा, तो ये कट के क्या आया, 1/2 आया। तो क्या है इसका 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, बचा क्या है इसमें, 1 का तो 1 बाहर निकल जाएगा और नीचे क्या बचा, √2, ठीक है। अब यहाँ देखो √3 का रूट होता है, नहीं होता, तो √3 उतार देंगे। उसके बाद यहाँ देखो 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 लिख दिया, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा। ये आपका साइन का डिग्री वैल्यू मान निकल गया, ठीक है। अब साइन निकल गया तो कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा का मान निकालना और भी आसान है, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसी पर निकलता है। यहाँ पर थोड़ा साफ कर देते हैं, बताने में आसान होगा, ठीक है। और तो उसी प्रकार कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर
साइन थीटा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका सिंपल लॉजिक है कि हमें इतना नहीं तामझाम मिलाना है, बस सिर्फ इतना देखना है कि बस पीछे से जो होगा उसे आगे में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ क्या है, पीछे में कितना 90 डिग्री, वो 0 में लिखाएगा, तो 1/2, फिर उसके बाद √3/1/2 नहीं है, 1 के बाद √3/2, या इधर से जाना है, लिखते जाना है √3/2, उसके बाद है 1/√2, उसके बाद है 1/2, उसके बाद 0। अब देखो निकालने का तरीका, जैसे cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, cos 0 डिग्री। यही क्या है, साइन 90 डिग्री बराबर क्या है, cos 0 डिग्री। उसी पर क्या था, अगर मान लिया cos 30 डिग्री लिया, ठीक है, तो 30 डिग्री लिया तो क्या लिखेगा, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 60 डिग्री। दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन देखो, जो cos 30 का मान होगा वो साइन 60 डिग्री का मान है, और इसी तरह बस अपोजिट उतार देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बाकी के लेते हैं। इसके बाद लेते हैं किसका, साइन कॉस हो गया तो tan, ठीक है। साइन कॉस tan 3 का मान अगर याद रखेगा तो हमेशा बन जाएगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए देखो यहाँ तक लेते हैं। देखो साइन कॉस tan का मान, tan का फॉर्मूला होता है, इसका काम हो गया, मिटा देते हैं इसको। tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, बता चुके हैं आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा का मान। तो ठीक है, लेते हैं साइन थीटा का मान कितना, 0, कॉस थीटा का मान 1। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो कॉस 0 tan 0 बराबर 0। इसी तरह 1/2 और भाग देंगे आके कितना, √3/2 को भाग देंगे, तो 1/2 को 1/2 भागा √3/2, ठीक है। इसको और सिंपल करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट नीचे से काट सकते हैं, लेकिन और सिंपल करने का तरीका है कि 1/2 और भागा में गुना किया तो क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर का नीचे चलाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। तो 1/√3 किसका मान है, आपका tan 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 करिए, क्या बचेगा 1। इसे भी बना के बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/√2 बाई 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 1। तो 1 लिखा हमने, ठीक है। फिर इसी तरह √3/2, यहाँ √3/2 को भाग किससे देना है, 1/2 से, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/1, यानी √3 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू लिखना ना लिखना बराबर होता है। तो इसका क्या मान आएगा, √3, ठीक है। अब किसी भी अंक को, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे एक को 0 से भाग देना हो, चाहे 1 की जगह पर 1000 क्यों ना हो, अगर 1000 भी है तो 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर 0 को किसी भी संख्या यानी 1 हो या 1000 से मान, तो इसका मान क्या आएगा, 0। कि 0 को हम किसी भी संख्या में बांटेंगे तो वो 0 ही में बटेगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव। यहाँ तक क्लियर, चलिए ठीक है।
इसे मिटा देते हैं, आगे बताने में आसान होगा। चलिए, tan के बाद आप लेते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। उसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो साइन कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, बस साइन का बस उल्टा कर दो। 1 0 है, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 का उल्टा करेंगे, जैसे 0 है, 0 के माने हो गया कि 0 पर किसी संख्या से भाग देने पर 0, और किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका क्या आएगा? किस संख्या को भाग दिया तो 0 आया, लेकिन 0 से किस संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव। तो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। इस √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। अच्छा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए ठीक है, फिर कॉस के बाद अब सेक लेते हैं, सेक थीटा। ठीक है, सेक होता है किसका? कॉस का, कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा। तो कॉस 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा। 1 हो गया कॉस 1 का उल्टा 1, नीचे क्या है? 1 ही छिपा है, तो 1 का उल्टा कुछ भी करेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब आया कॉस √3/2 है, तो सेक का क्या होगा? 2/√3। ठीक है, अब यहाँ 1/√2 है, तो इसका क्या होगा? √2। उसी प्रकार 1/2 है, तो इसका क्या होगा? 2 होगा। 60 डिग्री का मान, डिग्री का मान भी देख लिया, 60 डिग्री है, उसका 90 डिग्री। कॉस 90 बराबर 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट को आगे देखते हैं। इसके बाद आ गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, कॉट होता है हमेशा tan का उल्टा, बता चुके हैं आपको, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan देखते क्या है? tan थीटा, tan 0 डिग्री बराबर 0, 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। ठीक है, यही निकालने का तरीका है। देखो समझाते हैं थोड़ा सा और, एक बार फिर से समझा देते हैं कि पहले साइन थीटा लिया, साइन थीटा का वैल्यू रखना चाहा तो 0 डिग्री, सबसे पहले 5 डिग्री निकलते हैं, जिसमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, इतना पूछता है मैनुअली। तो किसी भी अंक में जो जितना नंबर है 0 से स्टार्ट है, तो 0 से लेंगे, इस संख्या के पास 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना लिया, और उस संख्या को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, और उस पर रूट चला देंगे, तो जो मान आएगा वो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वही काम किया। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कौन? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जितना मान है बस उसको अपोजिट करके लिख दिया, कोई किसका? कॉस थीटा का मान। ठीक है,
और साइन बाई कॉस इजकल टू tan थीटा, साइन बाई कॉस बराबर tan थीटा, साइन बाई कॉस बराबर tan थीटा, साइन बाई कॉस बराबर tan थीटा। अगर कॉट थीटा का मान भी निकालते तो कॉस बाई साइन बराबर tan थीटा, तो tan थीटा कॉस बाई साइन बराबर कॉट थीटा। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 0 डिग्री का उल्टा इन्फिनेटिव, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 का हमेशा उल्टा 1 ही होता है। उसी तरह सेक का 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का होगा √2, 1/2 का होगा 2, और 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। tan का भी उसी प्रकार है, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, 1/√3 का 3, और 1 का 1, और √3 का मान होगा जो, तो यहाँ जो वो 1/√3 हो जाएगा। tan का उल्टा हो जाएगा, tan अगर √3 दिया हुआ तो बस इसका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। और इन्फिनेटिव का उल्टा tan 90 डिग्री बराबर होगा इन्फिनेटिव का उल्टा 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मान निकल गया। तो आप पूछेगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री साइन का है, साइन यहाँ है, 60 डिग्री कहाँ है आपका, ये है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। ठीक है। उसी प्रकार पूछेगा आपका कॉट 30 डिग्री रख लिया। ठीक है। तो 30 डिग्री कॉट का यहाँ है, तो 30 डिग्री कहाँ है, ये, तो क्या है इसका √3। ठीक है। उसी प्रकार पूछ लिया tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री कहाँ है, यहाँ, तो ये क्या है tan थीटा 45 डिग्री का मान 1। ठीक है। ठीक है। अब पूछ लेगा आपसे, इसी प्रकार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, तो सारा क्वेश्चन आसानी से चल जाएगा, 1 से 2 बार में सारा कुछ समझ में आएगा। कैसे किया, तो सभी के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिखकर उसे 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देने पर और उसका ओवर रूट कर दिया, तो जितना आएगा वो साइन थीटा का मान हो जाएगा। साइन थीटा का मान को अब जो आया साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब जस्ट इसके अपोजिट से कॉस थीटा को उतार देना, जैसे 1 है तो 1 यहाँ उतारा, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, 1/2, फिर 0। उसी प्रकार tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रखना चाहिए हमेशा, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा तो हमेशा कभी दिक्कत नहीं आएगा किसी को। ठीक है। और tan थीटा किसका अपोजिट होता है, तो 1/cot थीटा का। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, तो 1/cosec थीटा का। ठीक है। cos थीटा किसका अपोजिट होता है, तो 1/sec थीटा का। ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार अब जिस डिग्री का मान पूछ ले, मान ली कॉस बोल दिया आपका cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बराबर क्या है, cos है 0 डिग्री यहाँ है, तो ये वैल्यू क्या होगा 1। इसी तरह किसी का भी मान आराम से निकल जाएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो टोटल मान मिल जाए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।